गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं फिर से एक बार आपकी नेक्स्ट क्लास में डॉक्टर सुषमा रानी आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुष्ठान पर। तो आइए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट जो कि फिलॉसफी का हमारा टॉपिक चल रहा है वही कंटिन्यू उसका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें स्कोप ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी के जो एरियाज हैं फिलॉसफी में के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम देखते हैं, कौन कौन सा एरियाज इसके अंदर अंदर आते हैं कि वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये क्लास इसमें है फर्स्ट हमारा यूनिवर्सल इंक्वायरी, मतलब यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की इंक्वायरी। यहाँ जो भी हमारा ब्रह्मांड है, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, जितनी भी चीजें हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि पूरा ब्रह्मांड ही फिलॉसफी में समाया हुआ है। पूरे फिलॉसफी उसका एरिया है, फिलॉसफी उसका स्कोप मतलब क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, फिलॉसफी सीक एंड आंसर फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट लाइफ, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। फिलॉसफी क्या, जो हमारा क्या मानव का अस्तित्व है उसका यहाँ पर हम वो करते हैं। जैसे हमने देखा ना, व्हाट इज रियलिटी, क्या गॉड का अस्तित्व है, क्या गॉड है, ये ब्रह्मांड है तो कैसे रचा गया, कैसे इसकी रचना हुई। इन सब बुनियादी सवालों के हम यहाँ पर आंसर ढूंढते हैं और जो हमारी ये फिलॉसफी है उन सब का आंसर देती है। तो यहाँ पर हम ये पूरा यूनिवर्स इसके अंदर हमारा समाया हुआ है, बहुत ही वाइडर इसका वो है, स्कोप है। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस इन intersect with psychology, sociology, science, politics, and art, providing a foundation foundation for critical thinking and knowledge। ये इनडिसिप्लिनरी मतलब एक दूसरे जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी हमारे साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, साइंस है, सब क्या है एक दूसरे के साथ हम इसके कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जितने भी ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इनकी एक क्रिटिकल थिंकिंग मतलब तर्क वितर्क करके, लॉजिक प्रस्तुत करके यहाँ पर हम इसका अध्ययन करते हैं। ये भी इसके अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जितने भी सोशियोलॉजी है, साइंस है, ये आर्ट है और साइकोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, सभी इसके अंदर आते हैं। सभी इनका भी अध्ययन किया जाता है कि कैसे एक दूसरे के अंदर ये कैसे एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर हम इसका अध्ययन करते हैं, ये भी इसका स्कोप में आता है। नेक्स्ट है रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग, philosophy relies on reason, logic, and analysis to explore abstract and complex ideas। ये क्या कह रहा है, रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब रैशनल मीन्स तर्क संगत, किसी चीज का तर्क, किसी चीज का प्रस्तुत करना, तर्क वितर्क करना। और क्रिटिकल मीन्स आलोचनात्मक थिंकिंग, मतलब आलोचनात्मक, अपनी किसी चीज को तर्क वितर्क करके अपनी बात को रखना। तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं। और जितनी भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो हमें मतलब कहते हैं ना, मूर्त और अमूर्त दो चीजें सुनी होंगी, एक तो हमें दिखाई देती है और एक हमें नहीं दिखाई देती है। लाइक जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें हम बहुत सारी चीजें हमें नहीं दिखती हैं, हमारी सूक्ष्म दृष्टि से हम नहीं देख पाते हैं। और जो हमारा ये ब्रह्मांड है, जो इसमें चीजें हमें एक मूर्त रूप में दिखती हैं, उसका भी यहाँ पर सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। उसका भी ये स्कोप एरियाज में आती है, फिलॉसफी के एरियाज में ही आती है। और जो भी एब्स्ट्रैक्ट और बोथ, मतलब दोनों ही यहाँ पर आती हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स जटिल आइडियाज हैं उनका भी इसके अंदर अध्ययन किया जाता है, उसका भी ये आंसर देती है।
तो यहाँ पर ये स्कोप हो गया, इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है देख लेते हैं। इन इंक्लूड बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बोथ, जैसा कि हमने इसकी ब्रांच में भी पढ़ा था, लाइक मेटाफिजिक्स, जितनी भी मेटाफिजिक्स जो भी हमारे मेटल से रिलेटेड है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है, वो भी उसका भी हम इसके अंदर अध्ययन कर रहे हैं। व्यवहारिक और सैद्धांतिक पहलू में दोनों ही तरह से, व्यवहारिक से भी उसका एक ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और रैशनल एस्पेक्ट दोनों ही तरीके से यहाँ पर इसका अध्ययन किया जा रहा है, दोनों ही इसके एरियाज में है। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में क्या होगा, जैसे हमारा नैतिक आचरण आ गया है ना, जिसमें हमने एक्सियोलॉजी में पढ़ा। एक्सियोलॉजी क्या है, एक्सियोलॉजी में हमने पढ़ा एथिक्स, अपनी मूल्य मीमांसा, जो भी हमारा नैतिक होता है, चरित्र होता है, ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है, वो सब जब इसमें, वो भी इस पे एप्लीकेबल है, वो इसके एरियाज में। और मेटल्स से रिलेटेड भी एप्लीकेबल है। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, वो भी यहाँ पर मेटेलिक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है गाइडेंस फॉर ह्यूमन कंडक्ट। philosophy shape moral and ethically framework that guide individual and societal behavior. Guidance for human conduct, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो ह्यूमन है उसके जो क्या ना बिहेवियर है, उसको भी मार्गदर्शन करती है फिलॉसफी। उसका भी जो भी चीजें आती हैं, कैसे क्या क्यों करना है, कैसे ह्यूमन को कैसे क्या क्या करना चाहिए, कैसे नैतिक ढांचे में, कैसे मूल्यों में ढांचा, कोई भी, जैसे लाइक हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो जो भी उस सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी में स्पिरिचुअल, जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन फिलोसफर है, तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें इंडियन जो कल्चर है, उसमें क्या है, स्पिरिचुअल को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, उन सबको इसमें नैतिक ढांचे में डालना, नैतिक बिहेवियर को देखना, सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे मार्गदर्शन करना है, वो भी इस एरिया में आना है कि आपको कैसे सोसाइटी, एक जो ह्यूमन है उसको मार्गदर्शन करती है फिलॉसफी कि आपको अपनी सोसाइटी के साथ, ह्यूमन के साथ कैसे बिहेव करना है। यहाँ पर हम ये गाइड करती है आपका जो भी हमारी फिलॉसफी है, गाइडेंस और फॉर ह्यूमन कंडक्ट। तो ह्यूमन को क्या क्या कैसे कैसे करना है, ये भी हमें गाइड करती है। तो ये भी इसके ही स्कोप, इसके ही क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर अभी हमने ये देखा इसके 5 पॉइंट्स: यूनिवर्सल इंक्वायरी, इंडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस, रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, गाइडेंस फॉर ह्यूमन कंडक्ट। तो ये अभी तक हमने 5 पॉइंट्स है, इनको हमने समझा। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें। अभी हम देख रहे थे फिलोसफी के स्कोप, अब हम देखेंगे फिलोसफी के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की स्टडी की जा रही है फिलोसफी में। तो ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफिजिक्स, स्टडी ऑफ रियलिटी। इस जो मेटाफिजिक्स है, जैसा कि फिलोसफी की ब्रांचेज में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर हमारा है कि एक सब्जेक्ट है स्टडी ऑफ रियलिटी। इसमें इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, रियलिटी, टाइम,
स्पेस एंड द यूनिवर्स। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या रियलिटी है, क्या ट्रुथ है, क्या वास्तविकता है, क्या ये यूनिवर्स है, तो किसने बनाया इसको। यहाँ पर हम ये सब चीजें इसमें देखेंगे कि जो ब्रह्मांड है उस पूरे का अस्तित्व है तो कैसे, क्या, क्यों आया, कहाँ से आया, ये सब इसमें पढ़ेंगे। एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज, एग्जामिन द नेचर, सोर्स एंड लिमिट ऑफ नॉलेज। यहाँ पर हम एपिस्टेमोलॉजी में जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे कि ज्ञान के जो सोर्सेज हैं उसका एग्जामिन करेंगे कि कैसे, कहाँ से आए, क्या क्या जो हमारे नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज हैं वो कहाँ से कैसे आए, क्या हैं, और हम यहाँ पर ये देखेंगे। और क्या जो हमारा नॉलेज है उसकी कोई लिमिट है, कभी ये जो ज्ञान है कभी खत्म हो सकता है या नॉन स्टॉप चलता रहेगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, हमेशा ही कहीं ना कहीं से नॉलेज मिलती रहती है। तो यहाँ पर भी हम इसमें इसकी स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है एथिक्स, स्टडी ऑफ मोरालिटी, एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट राइट और रॉन्ग, जस्टिस एंड ह्यूमन वैल्यूज। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एथिक्स। एथिक्स मीन्स की नैतिकता क्या है, क्या हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं। मोरालिटी क्या है, एथिक्स क्या है, नैतिकता क्या है, क्या चरित्र होना चाहिए। तो एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग, गलत क्या है, सही क्या है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं। और इसमें जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, और ह्यूमन वैल्यूज क्या है। तो जो मानव में कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है लॉजिक, स्टडी ऑफ रीजनिंग, analyzed principle of valid reasoning arguments। लॉजिक क्या ना, हर अपना तर्क वितर्क करके, अपना लॉजिक पेश करके यहाँ पर फिलॉसफी में हम में अध्ययन कर रहे हैं कि जो क्या प्रिंसिपल क्या है, वैलिड जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। यहाँ पर हम उस पर आर्ग्यूमेंट करके, तर्क वितर्क करके, एक डिबेट करके यहाँ पर हम यहाँ पर इसके लिए करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये प्रिंसिपल होने चाहिए। लाइक एक सोसाइटी के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तो वो यहाँ पर हम ये सब उसको आर्ग्यूमेंट करके एक जो भी नॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पर उनके लिए आर्ग्यूमेंट किया जाता है और ये लॉजिक बेस किया जाता है। तो फिलॉसफी में अपना नेक्स्ट है एस्थेटिक, स्टडी ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, एक्सप्लोर द नेचर ऑफ ब्यूटी, आर्टिस्टिक्स एक्सप्रेशन एंड टेस्ट। एस्थेटिक स्टडी, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या ब्यूटी क्या है, सौंदर्य क्या है, इस नेचर में जो बिखरा हुआ है क्या सौंदर्य है, उसकी विवेचना की जा रही है। यहाँ पर उसको देखा जा रहा है, उसको क्या, आपका टेस्ट क्या है, एक्सप्लेन एस्थेटिक जो सौंदर्य क्या है, वो सब इसकी यहाँ पर स्टडी की जा रही है कि ये जो इतना हमें सब ब्रह्मांड में, जो यूनिवर्स में हमें सब दिखता है, जो ब्यूटी है उसकी क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, ये सब चीजें को यहाँ पर आंसर मिलता है। नेक्स्ट है आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड जस्टिस। पॉलिटिकल फिलॉसफी, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड जस्टिस। यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जामिन पावर, जस्टिस, गवर्नेंस एंड इंडिविजुअल राइट। पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी में देख रहे हैं गवर्नमेंट कैसा शासन तंत्र हो, उसका अध्ययन किया जा रहा है। किस और जस्टिस क्या हो, न्याय कैसा होना चाहिए, ये सब हम यहाँ देख रहे हैं। किस और इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो सोसाइटी, और जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, और इंडिविजुअल के कौन कौन से राइट होना चाहिए, उसकी बात ये फिलॉसफी करती है। तो यहाँ पर हम ये इसमें अध्ययन इसकी स्टडी करते हैं। फिलॉसफी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड थॉट, एक्सप्लोर द रिलेशनशिप, explore the relationship between mind, body and artificial intelligence। फिलॉसफी ऑफ माइंड, इसमें क्या देख रहे हैं हम, रिलेशनशिप देख रहे हैं। जो हमारी रिलेशनशिप है इसमें जो
माइंड और बॉडी और आर्टिफिशियल, मतलब हमारा जो एक ह्यूमन बीइंग है उसकी माइंड और बॉडी के साथ क्या रिलेशन है उनके बीच में, या उसकी जो सोल है उसके बीच में क्या रिलेशन है, और उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आप देखते हैं ना हर किसी के अंदर, जैसे कि मैंने फर्स्ट उसमें एजुकेशन में बताया था, इनर पावर होती है, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी होती हैं, हर किसी की साइकोलॉजी अपनी अलग होती है, हर कोई फिलोसफर अलग होता है, अलग तरीके से सोचता है। ऐसे ही यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि किस जो माइंड और बॉडी का रिलेशन है उन सब का यहाँ पर स्टडी की जा रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट है फिलोसफी ऑफ साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड ट्रुथ। यहाँ पर जो भी हमारे साइंटिफिक जो भी हमारी साइंस है वो हमें कहते हैं ना एक प्रमाणिकता, जो भी हमारे प्रिंसिपल होते हैं, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं बिल्कुल एक प्रमाणिकता के साथ उसका अध्ययन किया जाता है। लॉजिक, तर्क वितर्क करके हम क्या ये चीज़ें हैं या हैं तो क्यों हैं, नहीं है, बिल्कुल एक जब सटीक आंसर हमारा आ जाता है तो वो साइंस के अंदर आता है। और साइंस यहाँ पर अध्ययन किया जाता है साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड से। ये आज का हो गया हमारा सब्जेक्ट मैटर फिलॉसफी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स चाहिए या आपको ये लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पर आपको आप साथ साथ जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ मैं इसीलिए आपको साइड में होके बताती हूँ। तो आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको पीपीटी फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। चाहे आपको फिलॉसफी के हो, एजुकेशन के हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए, किसी भी टॉपिक पर आपको नोट्स चाहिए एजुकेशन के, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में करिए, लिखिए। तो जैसा कि धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।